हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 और पार्ट 10। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने एफ ब्लॉक के एलिमेंट पे डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़, इट मींस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेक किया था। एक बार फिर मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रीड की थी। तो स्टार्टिंग में हमारे पास वही आता है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट एफ ब्लॉक में ही क्यों रहते हैं, बिकॉज उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है कहाँ, एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है कि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो लास्ट सेल में ना होके थर्ड सेल में होता है, मतलब सेकंड टू थर्ड सेल में होता है, और उस सेल को हम बोलते हैं एंटी प्लेटोमेट सेल्स। जैसे हमने डी ब्लॉक्स के अंदर चेक किया था कौन सी प्लेटोमेट सेल, ठीक उसी तरीके से एफ ब्लॉक के अंदर भी एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं एंटी प्लेटोमेट सेल्स। तो ये एंटी प्लेटोमेट सेल्स क्या होती हैं, थर्ड टू नेक्स्ट, इट मीन्स सबसे जो वैलेंस वाली होती है, फिर सेकेंड, फिर उसके नेक्स्ट वाली क्या होगी हमारे पास, एंटी प्लेटोमेट सेल होगी। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू चेक कर लेते हैं। ये लास्ट वाली जिसको मैंने लास्ट सेल बोला है NS2, ये लास्ट सेल हो जाएगी। प्लेटोमेट सेल जिसको हम बोलते हैं N-1D, और जो एंटी प्लेटोमेट सेल्स होती है वो होती है N-2F। ओके, क्लियर है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेटोमेट्स और एंटी प्लेटोमेट सेल्स क्या चीज़ें होती हैं, और उसी के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी जजमेंट कर लिया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो N-2F 1 to 14, तो ये होगी हमारे पास एंटी प्लेटोमेट सेल्स, और N-1D 0 to 2, इट मीन्स D 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया। तो इट मीन्स ये हमारे पास, और NS2, ये N जो है, S जो है वो हमारे पास क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। इट मीन्स 2 सीरीज जो है हमारे पास लेंथेनियम और एक्टेनियम, उसमें यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट इसमें एक और नेम से इनको अनाउंस किया जाता है, वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है, इनकी जो ट्रांजिशन सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो इनके इनर पार्ट में होते हैं, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इट मीन्स इट्स कॉल्ड इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट। नेक्स्ट इसका नेम आता है रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट मोस्टली लेंथेनियम की सीरीज़ को कहा जाता है, जो स्टार्ट होती है 57 से लेके 71 तक। बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि वो जो 57 लेंथेनियम है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट जरूर है, बट सिंपल सी बात है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट जरूर है, बट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कंसीडर हम लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो सीरियम फर्स्ट एफ ब्लॉक का, क्योंकि उसमें 4f ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो लेंथेनियम का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनियम का, आप देखोगे 4f 1 to 14, और जो हमारे पास D आता है 5D 0 to 1 और 6s2। तो लेंथेनियम जो सीरीज़ वाले हैं वो सारे के सारे इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जितने भी एलिमेंट है सबके सब इसको फॉलो करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग सेकंड सीरीज जिसको एक्टेनियम बोलते हैं वो भी हमारी स्टार्ट हो रही है 89 से लेके लोरिनियम 103 तक। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5f 1 to 14, 6d 0 to 2, यहाँ 0 to 2 है, ये 0 to 1 है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 7s2। तो यहाँ स्टार्टिंग हो रही है थोरियम से, यहाँ स्टार्टिंग हो रही है सीरियम से। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में आप देखोगे ये हैवी मेटल होती है क्योंकि इनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है। ये जनरली शो करते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमने डी ब्लॉक के अंदर रीड भी की थी। डी ब्लॉक में हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक किया था 1 से 7, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से 7 तक
अचीव होती है। नेक्स्ट आता है दे फॉर्म द कलर कंपाउंड। ये क्या है, कलर कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनको एक यूनिक नेम से बुलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम मतलब यूरेनियम से बना हुआ है, क्योंकि ये एक टाइप के क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो नैनो फॉर्म्स के अंदर होती है। और इनकी स्टडी के लिए हम एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही इसको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो हमने लास्ट जो लेक्चर्स के अंदर रीड किया था किसका, एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ मैंने एक रिप्रेजेंटेशन शो की है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा ओवरव्यू रह जाएगा हमारे दिमाग के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एस ब्लॉक है जिसमें 1-2 एलिमेंट होते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक है जिसमें 13-18 एलिमेंट होते हैं। और बिल्कुल बॉटम एरिया पे हमारे पास इनर ट्रांजिशन जिसको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट कंसीडर करते हैं वो है। बस उसी के अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो सारी चीज़ें मेंशन्स की हुए हैं, ताकि एक थोड़ा सा ओवरव्यू रहे हमारे पास कि जो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो 4 टाइप के ब्लॉक्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी पोजीशंस और उनके ग्रुप नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल्स में दिस टाइम है हमारे पास कितने, 118। तो स्टार्टिंग में जैसे 1997 की बात चल रही है, उस टाइम जो एलिमेंट थे वो 112 के करीब थे, लेकिन सभी एलिमेंट के पर्टिकुलर नेम्स नहीं थे। तो जो 100+ वाले थे 100 तक तो नेम कंफर्म थे, बट जो 100+ वाले थे उसको IUPAC ने उनके लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग उनके नेम क्या किए, अनाउंस किए। ओके, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है नोमेनक्लेचर्स ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर मोर देन 100, यानी जो 100+ वाले एलिमेंट हैं उनका नोमेनक्लेचर्स करेंगे हम एटॉमिक नंबर वाले। तो यहाँ जो नोटेशन दे रखी है वो अकॉर्डिंग टू IUPAC उन एलिमेंट्स के लैटिन नेम से है। लैटिन नेम का मतलब अगर हम बात करें कि उनका जो एटॉमिक नंबर है 110 है या 101 है, तो हम 0 को कंसीडर करेंगे नील से और उसकी शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट होगी स्मॉल n से। ठीक उसी तरीके से 1 को हम अन से रिप्रेजेंट करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म u आ जाएगी, नोटेशन u हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो जिसको हम बाय बोलते हैं b से, 3 को ट्राई से, t से, 4th को एक्वायर्ड है जिसको हम q से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को पेंट से, 6 को हेक्स से, 7 को सेप्ट से और 8 को ऑक्ट से और 9 को इन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो वर्ड दे रखे हैं पेंट, हेक्स, सेप्ट्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इसके लैटिन वर्ड है जो हम स्टार्टिंग में इसको कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एक हमारे पास एटॉमिक नंबर है 104, तो 104 में 1 को कंसीडर करेंगे हम अन से, 0 को नील से और 4 को एक्वायर्ड से और प्लस में EM हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो इस वर्ड को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा अननील एक्वायर्डियम, अननील एक्वायर्डियम। ओके, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल्स के अंदर स्पेस नहीं है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म को लिखा जाता है, राइट किया जाता है UNQ, UNQ। ठीक उसी तरीके से आप देखोगे 112 को अगर हम कंसीडर करेंगे तो 112 में हमारे पास 1 आ जाएगा अन के अकॉर्डिंग, 1 आ जाएगा अन के अकॉर्डिंग, 2 आ जाएगा किसके अकॉर्डिंग, बाई के अकॉर्डिंग, और प्लस में हम इसके क्या मेंशंस कर देंगे, EM, क्या मेंशंस कर देंगे, EM। तो इसका फुल नेम बन जाएगा अन बाइयम, अन बाइयम, और इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी
बी, UUB। ठीक उसी तरीके से 120 है तो अन हो जाएगा, 2 को हम बाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम नील से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कंप्लीट क्या bन जाएगा हमारे पास, प्लस में EM आ जाएगा। तो ये बनेगा अन बाई नील EM। ओके, क्या बन जाएगा ये EM। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, UBN हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से चाहे हमारे पास 130 आए, 112 आए, हालांकि बाद में इन एलिमेंट की नेम की डिस्कवरी हो गई थी, बट फिर भी IUPAC ने इनके लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग इनके नेम क्या कर दिए थे, अनाउंस कर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ कैन प्रेडिक्ट ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, या फिर प्रेडिक्शंस ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। इट मीन्स अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे दिया जाए, इट मीन्स सिंपल सी बात है, अगर हम ये सब प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं तो उसका जो बेस पॉइंट होगा, किसी भी एलिमेंट का जो बेस पॉइंट है वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे भी हम ये 3 चीज़ को बता सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम किसी पीरियड्स की बात करेंगे, तो जब हम किसी पीरियड्स की बात करें तो हम मेनली फोकस करेंगे किस पे, उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है एल्यूमिनियम जो 13 पे आ रहा है, तो हम इसको मेजर करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 इसको हम बोलेंगे n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 3। इट मीन्स इसके साथ में एक चीज़ और भी मेंशंस कर देते हैं कि हम पीरियड में n की वैल्यू कौन सी देखेंगे, वैलेंस वाली। कौन सी चेक करेंगे, वैलेंस। जो हमारे पास सेल होती है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। सेकंड आता है, जब हम बात करेंगे किसकी, ब्लॉक की बात करेंगे, तो ब्लॉक में हम लोग स्पेशली चेक करेंगे किसको, सब सेल को। किसको चेक करेंगे, सब सेल को। और सब सेल भी हम वहाँ चेक करेंगे जहाँ वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिसीव करेगी। जहाँ जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वहाँ हम उस ब्लॉक को चेक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, ध्यान रखना, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल, और या फिर n-1 जिसे हम बोलते हैं पेलेंटीमेट सेल्स। ओके, तो ये 3 चीज़ें हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि पीरियड की बात आ गई तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बैलेंस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी उसको हम लोग चेक करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ब्लॉक की बात करेंगे तो जो सब सेल, जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो उस ब्लॉक से रिलेटेड होगी। और ग्रुप की बात करेंगे
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट लास्ट सेल या फिर पेनिट्यूमेट सेल्स। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रेडिक्शंस में पीरियड और ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि पीरियड में जो लास्ट हमारे पास वैलेंस सेल होगी वो हम पीरियड को अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं। ब्लॉक में जो सब सेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस सब सेल में एंटर होगा वहाँ भी हम SPDF बता सकते हैं। प्रॉब्लम आती है किस में, ग्रुप्स के अंदर। किस में आती है, ग्रुप के अंदर। तो उसके लिए हम मेनली कुछ एक पॉइंट नोट कर लेते हैं और फिर हम एग्जांपल के थ्रू इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे इन केस ऑफ द S ब्लॉक, जब किसी S ब्लॉक के एलिमेंट की बात आए, पता तो चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो वहाँ हमने जो ग्रुप को कंसीडर करना है वो ग्रुप बताएगा हमें कौन सा, जितने नंबर ऑफ वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे S ब्लॉक में, उतना ही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सोडियम की, अगर हमसे कोई सोडियम का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप नंबर पूछे तो हम कैसे कंसीडर करेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये हमारे पास क्या होगी, N सेल होगी, है ना। N सेल इट मीन्स क्या हो गया हमारे पास, ये पीरियड हो गया। ये हमारे पास क्या है, सब सेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी सब सेल में एंटर हो रहा है, इसी में एंटर हो रहा है सब सेल में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक क्या हो जाएगा, S। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो ग्रुप कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने याद रखना है। स्पेशली किसी भी एलिमेंट के बारे में उसकी पोजीशंस पूछी जा सकती है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हम लोगों ने याद रखनी है। ओके, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेके इस चीज़ को और ज़्यादा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें Mg की, तो Mg होता है 12 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 3s2 में आप देखोगे हमने चेक करना है सिर्फ इस वैलेंस वाली पोजीशंस को। ओके, किसको चेक करना है, वैलेंस वाली पोजीशंस को। तो ये n = कितना हो जाएगा, 3। तो पीरियड भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट आता है ये वाली जो हमारे पास क्या है, सब सेल है। क्या हमारे पास सब सेल है, तो सब सेल है तो इट मीन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इट मीन्स ये इसका ब्लॉक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2। तो ग्रुप नंबर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ग्रुप नंबर भी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन केस ऑफ द P ब्लॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो P ब्लॉक में क्या चीज़ होगी, अगर हम P ब्लॉक की बात करेंगे तो अगर हमने ग्रुप नंबर को कंसीडर करना है तो ग्रुप नंबर = क्या हो जाएगा, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS एंड NP। ओके, तो अगर हम P ब्लॉक में ग्रुप नंबर को चेक करना चाहें तो उसमें हम लोगों ने क्या चेक करना है, उसमें हमारे पास कंडीशन आएगी, एक तो 10 ऐड करना है, दूसरा NS में जो इलेक्ट्रॉन है और NP
सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग चेक करें, मान लो हमारे पास फास्फोरस है जो 15 पे आता है, तो फास्फोरस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा। 3p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगी हमारे पास, ये जो 3 आ रहा है ये हमारे पास कंसीडर करेगा n को, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड 3। p हमारे पास ऑब्वियस सी बात है क्या है, सब सेल है, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास क्या, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, p। और ये जो 3 हमारे पास है, ये 3 हमारे पास कंसीडर करेगा, एक तो 3 हो गया क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ध्यान रखना 10 प्लस, एक तो ये 3 वाले और दूसरा ये 2, फॉर्मूले में क्या है NS और NP के इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है, तो 3 और 2 ये ध्यान रखना है। इसको मैं एक अलग पेन से मेज़र कर देता हूँ, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो टोटल इसको प्लस कर देना है आप लोगों ने। प्लस करने के बाद टोटल कितने हो गए 5, तो हमारे पास ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 15 ग्रुप नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 15 ग्रुप नंबर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोरीन, जो कि क्या है 17 पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब 3p5 में आप देखोगे, इस 3p5 को मैं यहाँ मेजर कर रहा हूँ। ये जो 3 है ये हमारे पास बताएगा 3 पीरियड्स को, p बताएगा जी हमारे पास सब सेल को, सब सेल p, इट मीन्स p ब्लॉक हो गया। और 5 और 2 ध्यान रखना, इसको प्लस करोगे तो 10 प्लस 7 कितने हो गए 17, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 17। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 17। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो डी ब्लॉक के लिए अगर हम लोग चेक करें, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ग्रुप नंबर है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1-1d एंड NS सबसेल, NS सबसेल। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। मान लो हमारे पास Z को रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर से, वो अगर हमारे पास है 109, कितना है 109, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मेज़र करें, रेडॉन 5f14 6d1, क्योंकि ये किसका है, एक्टेनोइड्स का है, सॉरी 6d7 7s2। अब यहाँ पे F तो कंप्लीट है, अगर हम डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर को चेक करना चाहेंगे तो वो हम किस तरीके से चेक करेंगे, ये हमारे पास कंडीशन है किसकी, n-1d की, और ये हमारे पास वैलेंस वाले सेल हैं कौन से, NS। तो हम इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 + 2 कितने हो जाएंगे
9, तो इट मीन्स ये किसका है, 9 ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है ये, 9 ग्रुप का है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास Z कितना है 107, तो 107 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगा रेडॉन 5F14 6D5 7S2, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास क्या, N, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना दोबारा, N-1D जिसको हम बोलते हैं प्लेटूमेट सेल्स, और प्लस में अगर हम बात करें तो NS ये वाला जो है। ओके, तो वैसे भी ये 7 लास्ट में बैलेंस सेल में आ रहा है, तो ये तो पीरियड को बताएगा, 7 वाले पीरियड को बताएगा हमारे पास। किसको बताएगा, 7 पीरियड्स को। ये भी 7, ये भी किसको बता देगा हमारे पास, 7 पीरियड को। और जो हमारे पास ग्रुप नंबर है वो कितना हो जाएगा, 5 + 2 टोटल कितना हो जाएगा 7, तो ये ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का आइडिया नहीं है तो हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे किसका, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप का। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एक तो डिस्कस किया है IUPAC नेम नोमेनक्लेचर 100+ वालों का, और एक प्रेडिक्शंस की हमने प्रेडिक्ट किया है कि अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के एटॉमिक नंबर को जजमेंट करके हम लोग उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।